नमस्कार, संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह विशेष बुलेटिन एल नीनो के संभावित खतरे पर है। कुछ मौसम विज्ञानियों का मानना है कि हिंद महासागर में उठने वाला इंडियन ओशन डाइपोल भारत को एल नीनो से बचा सकता है। क्या इस तर्क में कोई सच्चाई है अथवा यह किसी प्रोपेगेंडा का विषय है? आइए देखते हैं। एल नीनो और भारतीय महासागर द्विध्रुव दोनों ही भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख महासागरीय घटनाक्रम हैं। एल नीनो प्रशांत महासागर में गर्म जल के कारण उत्पन्न होता है और सामान्यतः भारत में वर्षा को कमजोर करता है, जिससे सूखा और तापमान वृद्धि होती है। इसके विपरीत सकारात्मक आयोडी हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल और पूर्वी भाग में ठंडे जल के कारण बनता है, जो भारत में वर्षा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार एल नीनो मानसून को दबाता है, जबकि आयोडी उसे सहारा देता है, और दोनों का संतुलन ही वास्तविक प्रभाव तय करता है। एल नीनो की संभावना 2026 में लगभग निश्चित है, क्योंकि प्रशांत महासागर में गर्म जल की स्थिति पहले दर्ज हो चुकी है और यह भारत के मानसून को कमजोर करने की ओर इशारा करती है। इसके विपरीत भारतीय महासागर द्विध्रुव या आयोडी का विकास अभी अनिश्चित है। सकारात्मक आयोडी बनने पर ही एल नीनो के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 2026 के मानसून के लिए अनुमान लगाया है कि देश भर में औसत वर्षा लगभग 90% लंबी अवधि औसत तक सीमित रहेगी, जिसे कम वर्षा की श्रेणी माना जा सकता है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गंगा के मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसके विपरीत दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, नागालैंड आदि में वर्षा अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना है। इस प्रकार मानसून का असर क्षेत्रवार असमान रहेगा और कृषि व जल संसाधन पर बड़ा दबाव डाल सकता है। 2026 के एल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखे की संभावना सबसे अधिक मराठवाड़ा और उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में है, जहां लातूर और बीदर जैसे जिले पहले से ही जल संकट झेल रहे हैं। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का कच्छ, मध्य प्रदेश का विदिशा और छत्तीसगढ़ का रायपुर भी उच्च जोखिम वाले जिलों में शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और बिहार का गया भी कमजोर मानसून से प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों में कृषि और जल संसाधनों पर गंभीर दबाव पड़ने की आशंका है। भारत में एल नीनो वर्षों ने बार बार खाद्यान्न उत्पादन पर गंभीर असर डाला है। 2002 में एल नीनो के कारण मानसून कमजोर रहा और खाद्यान्न उत्पादन लगभग 19% घटा। 2009 में भी सूखे जैसी स्थिति बनी और उत्पादन में करीब 7% की कमी आई। 2015 में एल नीनो ने फिर से मानसून को कमजोर किया, जिससे धान और दालों की पैदावार प्रभावित हुई। हाल ही में 2023 में भी एल नीनो प्रभाव से वर्षा कम हुई और गेहूं व चावल की पैदावार पर दबाव पड़ा। इन वर्षों ने दिखाया कि एल नीनो सीधे तौर पर कृषि और खाद्य सुरक्षा को चुनौती देता है। भारत में 2026 के एल नीनो प्रभाव से सब्जियों की पैदावार पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है। मॉनसून की कमी और बढ़ते तापमान के कारण सबसे अधिक प्रभावित सब्जियां टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च और पत्तेदार सब्जियां होंगी। इनकी खेती पानी पर अत्यधिक निर्भर होती है और गर्मी से फूल झड़ने पर पौधों के जल्दी सूखने की समस्या बढ़ जाती है। टमाटर और प्याज की कीमतें पहले भी एल नीनो वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं और इस बार भी यह स्थिति बन सकती है। आलू की पैदावार घटने से भंडारण पर दबाव बढ़ेगा। हरी मिर्च और बैगन जैसी सब्जियां भी सूखे और गर्मी से प्रभावित होंगी। इसके विपरीत लौकी, करेला और शकरकंद जैसी सब्जियां अपेक्षाकृत टिकाऊ हैं और कम प्रभावित होंगी। कुल मिलाकर एल नीनो से सब्जियों की आपूर्ति घटेगी और उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। भारत में 2026 के एल नीनो प्रभाव से समुद्री मत्स्य उत्पादन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने और समुद्री हीट वेव के कारण सतही जल में रहने वाली मछलियां जैसे सार्डिन, मैकरेल, एनकोवी और ट्यूना सबसे अधिक प्रभावित होंगी। इन प्रजातियों की पैदावार सीधे तौर पर प्लैंकटन पर निर्भर होती है, जो एल नीनो के दौरान घट जाता है। परिणाम स्वरूप इनके प्रजनन चक्र बाधित होते हैं और पकड़ की मात्रा कम हो जाती है। अनुमान है कि भारत का कुल समुद्री मत्स्य उत्पादन, जो सामान्यतः 3.5 से 4 मिलियन टन होता है, उसमें 10 से 15% की कमी आ सकती है। इसका अर्थ है कि लगभग 3.5 से 5
लाख टन की हानि संभव है। विशेषकर केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सार्डिन और मैकरेल की पकड़ में 30 से 40% की गिरावट दर्ज हो सकती है। यह स्थिति मत्स्य उद्योग और समुद्र तटीय समुदायों की आजीविका पर गहरा असर डालेगी। एल नीनो और आईओडी दोनों का विकास आमतौर पर जून माह में होता है, पर इस वर्ष आईओडी का विकास अगस्त में होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत को कुछ राहत मिल सकती है। पश्चिमी और मध्य भारत पर एल नीनो का प्रभाव कम नहीं होगा। अभी भी समय है। जिस मनरेगा का 2015 में प्रधानमंत्री ने संसद में मजाक उड़ाया था, वही देश के नागरिकों की जान बचा सकता है। जहां अंग्रेज जिन्होंने मनरेगा की परिकल्पना को साकार किया, सौभाग्य से अभी जिंदा हैं। उन्हें देश भर में तालाब बनवाने का काम सौंप दिया जाए तो दिसंबर आते आते आप पूरी तरह एल नीनो से उबर जाएंगे, वरना आपकी रबी की फसल भी खतरे में है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। धन्यवाद।